50% से सीधे 18%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं, ये है भारत की उस जीत की कहानी जिसने अमेरिका को टैरिफ पर झुकने को मजबूर कर दिया। मोदी ट्रंप की दोस्ती रंग लाई, टैरिफ वॉर खत्म हुआ और अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि भारत को क्या मिला, सवाल ये क्या अब इस फैसले से पैसा सीधे आपकी जेब तक पहुंचेगा। अमेरिका ने क्यों घटाया भारत पर टैरिफ, डील की असली शर्तें क्या है और कौन जीता, कौन दबाव में आया, जानिए पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। आपने ट्रेड डील से जुड़ी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो में आपको सिर्फ ये जानकारी नहीं मिलेगी कि अमेरिका ने टैरिफ को 50% से घटाकर 18% किया है, बल्कि आपको उन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप जानना चाहते हैं। आप जानेंगे कि इस डील से किस किस को क्या फायदा हुआ, ट्रेड समझौते में किसे क्या मिला, अमेरिका को इस डील से क्या फायदा होगा। इस डील के बाद ट्रंप और मोदी ने एक दूसरे के लिए क्या कहा। अमेरिका से टैरिफ को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई, उसने भारत के कारोबार को जबरदस्त बूस्टर दिया। अमेरिका ने भारत पर लगाए भारी भरकम 50% टैरिफ को घटाकर अब 18% कर दिया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की दोस्ती एक बार फिर रंग लाई है और नए ट्रेड डील के साथ लंबे समय से चल रहे टैरिफ वॉर का अंत होता दिख रहा है। अब बात ये कि क्या टैरिफ घटाने का असर सिर्फ उद्योगों तक सीमित रहेगा, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इसका सीधा फायदा आम आदमी तक पहुंचेगा, कारोबार बढ़ेगा, निर्यात में तेजी आएगी, मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार मिलेगी और इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जब रोजगार बढ़ेगा तो आम आदमी की जेब तक पैसा पहुंचेगा, यानी टैरिफ में कटौती का असर सीधा आम नागरिक की आर्थिक स्थिति पर दिखेगा। इस ऐतिहासिक डील के बाद ट्रेड समझौते में किसे क्या मिला, इसे समझना भी जरूरी है। भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि 50% टैरिफ घटकर 18% हो गया है, जिससे भारत को $30 ट्रिलियन की अमेरिकी बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी। अमेरिका में अब मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ेगी, भारतीय कारोबारियों को सीधा फायदा होगा और निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना बनेगी। इससे वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा की जो स्थिति है वो मजबूत होगी। अमेरिका के साथ रिश्ते और गहरे होंगे और ऊर्जा स्रोतों में विविधता आएगी। वहीं अमेरिका को भी इस डील से बड़े फायदे होंगे। 140 करोड़ आबादी वाले भारत जैसे विशाल बाजार में अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। रूसी तेल की बिक्री में कमी आएगी, जबकि अमेरिका और संभवतः वेनेजुला से तेल की बिक्री बढ़ेगी। ट्रंप के मुताबिक इससे यूक्रेन युद्ध के खिलाफ रूस पर दबाव बनेगा। अमेरिका भारत से क्वालिटी प्रोडक्ट का आयात करेगा और भारत को टैरिफ घटाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस डील के तहत अमेरिका भारत को करीब $500 अरब के ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद निर्यात करेगा। अगर भारत को सीधे होने वाले फायदे की बात करें तो भारतीय निर्यात अब सस्ता होगा। अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान कम कीमत पर उपलब्ध होगा, जिससे मांग बढ़ेगी। निर्यातकों को बेहतर प्राइस एडवांटेज मिलेगा, नए ऑर्डर मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के रास्ते खुलेंगे। निर्यात बढ़ने का सबसे बड़ा असर रोजगार पर पड़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और सामान की बढ़ती मांग के साथ नौकरियों में इजाफा होगा। खास तौर पर स्किल्ड वर्कर्स की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इस डील से कई सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने वाला है, जैसे टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर, फार्मा और मेडिकल इंडस्ट्री, आईटी, इंजीनियरिंग, गुड्स और ऑटो पार्ट्स, जेम्स और ज्वेलरी, कृषि उत्पाद, चावल, मसाले और प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को खास तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है। आर्थिक स्तर पर इसका असर और भी व्यापक होगा। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा,
ट्रेड डेफिसिट कम करने में मदद मिलेगी और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की स्थिति मजबूत होगी। अगर तुलना करें तो अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है, जबकि चीन पर 34%, कनाडा पर 35%, रूस पर 30 से 35%, पाकिस्तान पर 19%, श्रीलंका पर 20%, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, स्विट्जरलैंड पर 39%, इराक पर 35%, म्यांमार पर 40% और ब्राजील पर 35% टैरिफ लगाया गया है। भारत से कम टैरिफ वाले देशों की बात करें तो जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, इजराइल, नाइजीरिया और नॉर्वे शामिल है, जहां टैरिफ करीब 15% है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ की टाइमलाइन भी अहम है। अगर नजर डालें तो 2 अप्रैल 2025 को 10% बेस लाइन टैरिफ लगा, 5 अप्रैल को 26% हुआ, 9 अप्रैल को 26% टैरिफ सस्पेंड किया गया, 1 अगस्त को 25% लगाया गया, 27 अगस्त को 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जुड़ा और आखिरकार 2 फरवरी 2026 को इसे 50% से घटाकर 18% कर दिया गया। डील फाइनल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने बयान जारी किए। पीएम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके अच्छा लगा और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पर टैरिफ घटने से भारत के 1.4 अरब लोगों को फायदा होगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी उनके सबसे करीबी दोस्तों में शामिल हैं और दोनों देशों ने व्यापार के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत की। ट्रंप के मुताबिक भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा और अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। लेकिन यहाँ आपको एक बात और बता दें कि भारत ने साफ कर दिया है कि वो तेल वहां से खरीदेगा जहां से उसे सस्ता मिलेगा। इस डील पर देश के कई बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। अमित शाह ने इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिए बड़ा दिन बताया। एस जयशंकर ने कहा कि मजबूत आर्थिक रिश्ता रणनीतिक साझेदारी की सबसे मजबूत नींव है। पीयूष गोयल ने इसे ऐतिहासिक मोड़ बताया। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाए कि किसानों और भारतीय इंडस्ट्री के हितों का क्या होगा और डील की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। उधर ट्रेड डील के ऐलान के साथ ही शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को भी मिला। सेंसेक्स करीब 2400 अंकों की बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,800 के पार पहुंच गया। सोना और चांदी ने भी 3 दिन की गिरावट के बाद जोरदार रिबाउंड किया। चांदी करीब 7% की तेजी के साथ 2.5 लाख रुपए प्रति किलो के ऊपर पहुंची और सोने में भी लगभग 3% की तेजी दर्ज की गई। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को इस ट्रेड डील के लिए बधाई दी गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देर रात से पूरे देश में खुशी का माहौल है और प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। कुल मिलाकर अमेरिका और भारत के बीच हुई ये ट्रेड डील सिर्फ 2 देशों के बीच व्यापार का समझौता नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग और आम आदमी की जेब तक असर डालने वाला बड़ा बदलाव है, जिसे आने वाले वक्त में भारत की आर्थिक दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है। हालांकि आपको ये अपडेट भी दे दें कि जब से ये डील फाइनल हुई है, विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साफ कहना है कि इस ट्रेड डील से जहां अमेरिका के किसानों को फायदा होगा, वहीं भारत के किसान इससे नुकसान में रहेंगे।